हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण गुर्जर स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजसमंद वाले गुरुजी पर। तो दोस्तों, संविधान सभा का भाग 1 हमने कल देखा। उनमें कुछ टेक्निकल कारण की वजह से कुछ टॉपिक छूट गए थे, उसको हम इस पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो हम अपनी क्लास कल से जो छुट्टी थी वही से स्टार्ट करेंगे। तो कल दोस्तों हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भाई संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389। कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। अब 389 सदस्य दोस्तों कहां कहां से होंगे यह भी हमने कल देखा। ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। 11 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। 11 ब्रिटिश प्रांत है, वहां से कितने होंगे? 292 सदस्य। उसके बाद में देखा हमने 4 चीफ कमिश्नरी से होंगे। चीफ कमिश्नरी से कितने होंगे? 4। और देसी रियासत से कितने होंगे? देसी रियासतों से होंगे 93 सदस्य। तो दोस्तों हमने देखा ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी इन दोनों से तो होंगे निर्वाचित। क्या होंगे इन दोनों से? तो निर्वाचित हुए इन दोनों से। तो अब बात आती है दोस्तों देसी रियासत से कि देसी रियासत से हम सदस्यों को कैसे चुनेंगे। तो जब देसी रियासतों की बात आती है 93 सदस्य वहां से चुन के आने थे। तो यहां पर बात की गई कि यहां पर क्या करेंगे हम? मनोनयन, या यहां पर क्या करेंगे हम? मनोनीत करेंगे। चलो ठीक है, मनोनीत करेंगे। अब इनको मनोनीत कौन करेगा? देसी रियासतों में मनोनीत कौन करेगा? तो मनोनीत करने की बात हुई कि देसी जो राजा थे, वहां के जो स्थानीय राजा थे वो क्या करेंगे? इनको मनोनीत करेंगे। यहां तक बात हमने कल देखी थी। तो इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? इसके बाद में हमने देखा कि देसी रियासत से सदस्य आने थे 93। अब 93 सदस्य आने थे। तो यहां की देसी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों हैदराबाद की रियासत से सबसे ज्यादा सदस्य आने थे। लेकिन क्या हुआ, यहां के निजाम ने जो है एक भी सदस्य संविधान सभा के लिए नहीं भेजा। तो यहां से क्या स्पष्ट होता कि भारत की देसी रियासतों में एकमात्र ऐसी देसी रियासत थी हैदराबाद जिन्होंने संविधान सभा में अपना एक भी सदस्य प्रतिनिधि के रूप में नहीं भेजा। यह बात हो गई इसकी। तो देसी रियासतों में मनोनीत करेंगे। तो शुरू में क्या हुआ दोस्तों कि शुरू में लोगों को पता नहीं था कि हम अभी बात 1946 की हो रही है। 1946 में हम भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे, क्या हमारे साथ होगा, लोगों को पता नहीं था। तो संविधान सभा में लोगों ने शुरू में भाग नहीं लिया। लेकिन उसके बाद में एक समझौता किया गया, समझौता समिति बनाई गई। समझौता समिति कैसे बनाई गई कि संविधान सभा के जो सदस्य थे और राजा, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। फिर उन्होंने कुछ सदस्य को निर्वाचित किए और कुछ को मनोनीत किया। अब बात आती है कि देसी रियासतों में क्या चुनाव हुए थे या फिर मनोनयन हुआ था। तो देसी रियासतों में देखेंगे दोस्तों, देसी रियासतों में चुनाव या निर्वाचन, चुनाव भी हुए और मनोनीत भी हुए। और क्या हुए? मनोनीत भी हुए। अब चुनाव किसने किया था? इनका चुनाव किया था जो निर्वाचित या स्वायत्त निकाय थे वहां के। जैसे एक अपने थी यहाँ धारासभा का नाम सुना होगा सभी ने। धारासभा एक थी, जोधपुर में थी, नगर पालिका। इन्होंने क्या किया? कुछ सदस्यों का निर्वाचन किया, चुनाव किया और मनोनीत किया वहां के राजाओं ने। ये बात होती है यहाँ की देसी रियासतों की। भाई देसी रियासतों से हमने देखा कि ब्रिटिश प्रांत से आए 292 सदस्य, ठीक है। चीफ कमिश्नरी से आए 4 सदस्य, ठीक है। इनका क्या हुआ? निर्वाचन हुआ, ठीक है। इसके बाद में जो 93 सदस्य आए थे देसी रियासतों से,
93 सदस्यों के साथ में क्या हो रहा है, इनका चुनाव भी हुआ था भाई, निर्वाचन भी हुआ था और मनोनीत भी थे, मनोनीत भी थे। चुनाव किसने किया था इनका, चुनाव किया था धारा सभा और वहां की जो नगर पालिका थी, नगर पालिका, इन्होंने क्या किया, इनका चुनाव किया। और मनोनीत किसने किया था इनको, राजाओं ने, वहां के जो राजा थे उन्होंने इनको मनोनीत किया। चलो ये बात हमारी कल जो अधूरी छूट गई थी ये यहां तक थी, ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद में क्या हुआ कि जब इनका निर्वाचन हो गया, ठीक है, ये स्थिति थी संविधान, भारत जो है भारत आजाद हुआ उससे पहले की स्थिति। अब देखिए हम भारत आजाद होगा 15 अगस्त 1947, उसके बाद में संविधान सभा की क्या स्थिति है उसके बारे में हम अब देखेंगे। अब ये जो स्थिति है वो आ रही है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है। तो इस समय क्या हुआ, इस समय वही बात है, चुनाव जो है इस समय जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन होते ही संविधान सभा की सदस्यता क्या हो गई, कम हो गई। कैबिनेट मिशन ने तय की थी सदस्यता 389, ये आंकड़ा हमें याद रखना है 389। और अभी 15 अगस्त भारत का विभाजन हो रहा है, भारत के विभाजन के समय इसकी सदस्य संख्या हो गई 324। अब 324 कहां से हो गई, क्या उसके रीजन थे वो भी हम देखेंगे। तो ब्रिटिश प्रांत इस समय थे, ब्रिटिश प्रांत, तो ब्रिटिश प्रांतों से याद करिए पहले कितने सदस्य थे, 292, लेकिन अब कितने हो गए 232 सदस्य, क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका है इस समय, 232 रह गए। चीफ कमिश्नरी जो थी वहां के सदस्य थे कितने थे, पहले 4 थे, अब यहां रह गए 3 कैसे रह गए, क्योंकि चीफ कमिश्नरी हमने देखा A, B, C और D, इसमें से B नाम की जो बलूचिस्तान जो था, बलूचिस्तान वो पाकिस्तान में चला गया, तो एक चीफ कमिश्नरी यहां से कम हो गई, तो यहां 3 बच गए थे। इसमें इसके बाद में आ गई देसी रियासतें पहले कितनी थी, 93 थी, लेकिन बाद में बच गई थी 89। तो ये आंकड़ा हम इन तीनों को मिलाते हैं, 232, 3 और 89, इन तीनों को मिलाएंगे तो आंकड़ा आ जाएगा अपने पास 324। ये स्थिति है 15 अगस्त 1947, या भारत देश जब आजाद हो चुका था तब, या भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। सदस्य संख्या कम क्यों पड़ी, क्योंकि भारत का बंटवारा हो चुका है, कुछ क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला गया, और मुस्लिम लीग ने समर्थन किया ही नहीं इसका, और कुछ देसी रियासतें भी ऐसी थी जैसे हैदराबाद रियासत है, इन्होंने अपना प्रतिनिधि अपने सदस्य यहाँ भेजे ही नहीं थे, ये बात हो गई, इस कारण से इनका आंकड़ा ये कम आ जाता है। ठीक है, ये हो गई संविधान सभा की बात। अब हम देखेंगे संविधान सभा से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण डेट से काफी सारे सवाल आते हैं, तो हम महत्वपूर्ण तिथियां देखेंगे आज। तो उसमें तिथियों में हम सबसे पहले देखेंगे जुलाई 1946, जुलाई 1946 क्या हुआ था जुलाई 1946 को, जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा, अपनी जो संविधान सभा है, संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव, ठीक है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, जुलाई 1946 को। उसके बाद में डेट आती है 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को कौन कौन सी बातें हुई, कुछ प्रमुख बातें हुई, उस पर हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा, जो अपनी संविधान सभा थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। बैठक और अधिवेशन में अंतर होता है, वो हम देखेंगे आगे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, चलो ठीक है। तो पहली बैठक हुई तो एक आदमी थे जिनका नाम था B.N. राव। B.N. राव कौन थे, हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। इन्होंने कहा कि संविधान सभा की पहली बैठक हो चुके हैं, तो हमें आज चुनना है अस्थायी अध्यक्ष। क्या चुनना है,
अस्थाई सभापति, अस्थाई सभापति। ठीक है, सभापति चुन लेंगे। तो सभापति किसको चुनेंगे, उसका आधार क्या होगा, तो उसका आधार बनाया गया फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान में एक प्रावधान है कि अध्यक्ष चुनने में वो क्या है, वरीयता या वरिष्ठता को देखते हैं। तो इस समय जो संविधान सभा की बैठक हो रही, प्रथम बैठक, उसमें सबसे वरिष्ठ या सबसे बुजुर्ग आदमी थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, अस्थायी सभापति बनाया गया। अब इन्हीं को क्यों बनाया गया, क्योंकि दूसरे और क्यों नहीं थे। सबसे पहली बात तो यह है कि ये सबसे वरिष्ठ थे। अब इनका नाम किसने सुझाया, तो उसमें आता है जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी संविधान सभा में खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहली बार बोला कि हमारे संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति है वो कौन होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सबसे पहले बोले कौन, जेबी कृपलानी। तो संविधान सभा के पहले वक्ता कौन हो गए, वक्ता का मतलब क्या होता है कि संविधान सभा में सबसे पहले बोलने वाले। तो संविधान सभा के पहले वक्ता जेबी कृपलानी क्या थे, संविधान सभा के पहले वक्ता, संविधान सभा के पहले वक्ता। वक्ता मतलब क्या होता है, जो बोलता है, जो बोलने वाला। तो ये हो गई बात हमारी 9 दिसंबर की। ठीक है, तो 9 दिसंबर के बाद में एक डेट आती है हमारे और 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दो महत्वपूर्ण बातें हुई। पहली बात क्या हुई कि हमारे जो 9 दिसंबर को जो हमने अस्थायी सभापति चुने, उनके स्थान पर 11 दिसंबर को हम क्या करेंगे, अब अस्थायी अध्यक्ष चुनेंगे भारतीय संविधान सभा का। तो पहले स्थायी अध्यक्ष, पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को अपने 11 दिसंबर को, अब दूसरी बात 11 दिसंबर को अपने जो राजसमंद वाले गुरुजी है ना, राजसमंद वाले गुरुजी, तो राजसमंद वाले गुरुजी का क्या आता है, बर्थडे आता है 11 दिसंबर को। तो ये चीज भी अपने को याद रखनी है। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन मेन बात क्या है 11 दिसंबर की, कि पहला जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये हो गई 11 दिसंबर की बात। 11 दिसंबर के बाद में एक डेट और आती है दिसंबर महीने की, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रखा किसने, पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कितने प्रस्ताव थे उद्देश्य प्रस्ताव में, तो 8 प्रस्ताव थे उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, तो ये बात हो गई, पंडित नेहरू ने रखा और उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसमें 8 प्रस्ताव थे। ठीक है, इसके बाद में हम एक अलग डेट देखेंगे जो आएगी 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ था 22 जनवरी 1947 को, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। अब एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि उद्देश्य प्रस्ताव भाई 13 दिसंबर 1946 को रख दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पारित हो रहे हैं 22 जनवरी 1947 को, तो ये क्या चक्कर हो रहा है। तो ये चक्कर ये हो रहा था कि इस समय क्या हो रखा था, बात हो रही है 13 दिसंबर 1946 की, तो उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन उद्देश्य प्रस्ताव का जो है विरोध किया था, उनको पारित नहीं होने दिया था। क्यों पारित नहीं होने दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग जो है वो इस संविधान सभा का हिस्सा नहीं है, मुस्लिम लीग वाले संविधान सभा में भाग नहीं ले रहे हैं,
तो उनकी अनुपस्थिति में हम उद्देश्य प्रस्ताव कैसे पारित कर सकते हैं? तो इस वजह से जो है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पारित नहीं हो सके। दो वो आदमी कौन थे? तो दो आदमी थे, उनमें से एक तो थे अंबेडकर, B.R. अंबेडकर थे एक तो, और एक थे इनके साथ में M.R. जयकर, M.R. जयकर। तो ये दो आदमी थे, M.R. जयकर और B.R. अंबेडकर, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो रखे पंडित नेहरू ने, उनका विरोध किया था, जिस कारण से ये पारित नहीं हो सके। लेकिन 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? पारित कर दिया गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो क्या है, अभी वर्तमान में हमारी जो प्रस्तावना है ना, हमारा संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के क्या है? ये आधार है। हमारी प्रस्तावना के आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। इसी कारण हम प्रस्तावना को और किस नाम से जानते हैं? उद्देशिका। उद्देशिका। प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। तो ये सारी बातें हो गई 22 जनवरी तक की। ठीक है, इसके बाद में नई डेट देखते हैं हम। बाईस जनवरी आ गई, उसके बाद में है 29 अगस्त। 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को हम और भी नाम से जानते हैं। ठीक है, एक कहते हैं पांडुलिपि। नहीं, ये ध्यान रखना इस बात का, पांडुलिपि या पांडुलेखा। पांडुलेखा समिति। और एक इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो प्रारूप समिति है, हम इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, प्रारूप समिति स्वयं के नाम पे जानते हैं, और पांडुलेखा समिति के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्या है कि इंग्लिश वर्ड जो होते हैं, इंग्लिश वर्ड का ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाता है। तो कभी कभार प्रारूप समिति नाम न दे करके अगर पांडुलेखा समिति दे दे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पांडुलेखा का मतलब क्या होता है? यही प्रारूप समिति होता है। ठीक है, प्रारूप समिति की स्थापना हो गई 29 अगस्त 1947 को। तो फिर 29 अगस्त के बाद में 30 अगस्त आया। तो 30 अगस्त को जो है B.R. अंबेडकर, B.R. अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। प्रारूप, ध्यान रखे, प्रारूप समिति बनी 29 अगस्त को, लेकिन B.R. अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया इसको 30 अगस्त को। और उसमें कितने सदस्य थे? ओवरऑल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति कितने सदस्य थे? 7। और 7 सदस्य कौन कौन से थे वो भी हम आगे देखेंगे जब ये प्रारूप समिति पूरी पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसके बाद में कौन सी डेट आती है? और फिर आती है 26 नवंबर। 26 1949। 26 नवंबर 1949। ठीक है, फिर इसके बाद में कौन सी डेट आती है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था? 26 नवंबर को 26 नवंबर को हमने अपने जो संविधान था, अपने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया। ये 3 वर्ड है हमारी इस संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें 3 वर्ड है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब क्या है? ग्रहण करना। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंप देना। ये बात हुई थी 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर के बाद में एक डेट और आती है, एक डेट का इजारा हम और करेंगे, जो है 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण डेट है 24 जनवरी 1950।
1950। इस दिन क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अधिवेशन नहीं हुआ था, अंतिम बैठक हुई थी। बैठक और अधिवेशन अभी हम देख लेते हैं क्या होता है। अंतिम क्या थी? बैठक। अंतिम बैठक किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद में एक काम और हुआ कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यह बात हो गई 24 जनवरी 1950 की। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, अब हम देख रहे थे एक चीज कि बैठक और अधिवेशन में क्या अंतर होता है। बैठक और अधिवेशन में एक तो होती है बैठक, एक होता है अधिवेशन। बैठक एक दिन की बैठक होती है, जैसे आज की बैठक हुई, आज की बैठक में कितने सदस्य आए वो, और अधिवेशन कुल बैठकों का जो समूह होता है उसको अधिवेशन कहते हैं हम। तो प्रथम अधिवेशन, प्रथम बैठक हमने देखा संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें कुल 207 सदस्य आए थे। प्रथम बैठक में ध्यान रखना, प्रथम बैठक में कितने सदस्य आए थे? 207। लेकिन यही बात होती है अगर प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन की बात आती है कि प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल थे? तो 211 सदस्य आएंगे। बैठक और अधिवेशन में यही फर्क होता है कि बहुत सारी जो बैठकें होती है उनको मिलाकर जो है अधिवेशन बनता है। तो प्रश्न आए अपने सब एग्जाम में, प्रश्न आए कि प्रथम बैठक में कितने सदस्य थे? 207, और प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे? 211। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? तो कुल महिलाएं संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है, लेकिन प्रथम बैठक में कितनी शामिल हुई थी? 9 महिलाएं। ठीक है, ये हो गई बात। इसके बाद में आता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 आता है। 26 जनवरी 1950 को सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्या होता है? संविधान लागू। इस दिन क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। अब एक चीज फिर कंफ्यूजन आ गया हमारे दिमाग में कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित हो गया था, तो हमें संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने की क्या जरूरत थी? तो उसके पीछे भी एक कारण है। वो कारण क्या है कि एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन, जो 26 जनवरी 1929 को हुआ था। कब हुआ था वो? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1929। 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो उस लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले क्या है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई कि हम 26 जनवरी से हम जो है 26 जनवरी के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाएंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते गए, संविधान सभा का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हो गया, अपना देश स्वतंत्र हो गया। तब से जो क्या हुआ कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने लग गए। तो अब उन्होंने कहा कि भाई ये तिथि तो ये ऐतिहासिक तिथि है, अब ये ऐतिहासिक तिथि ऐसे चल जाएगी तो क्या करें? तो इन्होंने सोचा कि भाई जो संविधान है हम 26 नवंबर 1949 को लागू ना करके कब करेंगे? 26 जनवरी 1950 को। तो अब रही बात स्वतंत्रता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। तो इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने क्या किया? इसी दिन संविधान को लागू किया और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया।
तो इसमें क्या हुआ, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ किया। 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन और आता है। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन और आता है। क्या आता है वो कंफ्यूजन? कि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बना। ठीक है, और हम कहते हैं कि संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। 11 अधिवेशन हुए। ये आंकड़ा 11 अधिवेशन कई कई गाइडों में, कई कई बुकों में 12 अधिवेशन दे रखा है। कितने? 12 अधिवेशन की संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन नहीं हुए, अधिवेशन तो केवल 11 हुए हैं। अब क्यों हुए वो आप देख लो। ठीक है, क्यों हुए वो हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। क्योंकि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और 26 नवंबर 1949। इन दोनों के बीच आप दिन गिन लो। इन दोनों के बीच आप दिन गिन लो। इन दोनों के बीच में जो दिन गिनेंगे हम, तब वो आएंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और अगर हम कहें कि 24 जनवरी को अंतिम अधिवेशन हुआ था, तो 24 जनवरी को अंतिम अधिवेशन नहीं हुआ, वो अंतिम बैठक हुई थी। तो ये एक मामला आंकड़ा है जो कंफ्यूजन कर सकता है आपको। लेकिन ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं 11 अधिवेशन वाला, ये एनसीईआरटी में यही आंकड़ा दिया हुआ है। और जो राज्यसभा की साइट है, राज्यसभा की जो आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर भी जो है 11 अधिवेशन ही दे रखे हैं। तो अपने को 11 अधिवेशन ही याद रखना है। तो मित्रों, ये हुई हमारी दूसरी क्लास, और इसके बाद में 2 क्लासें और आएगी, या हो सकेगा तो उसको एक ही क्लास में कंबाइन कर लेंगे, और इस 1 या 2 वीडियो में हम पूरी अपनी संविधान सभा को कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए बने रहे हमारे साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजसमंद वाले गुरुजी के साथ। नमस्कार।